हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या है, आज उसी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक कॉपी और कलम लेकर सभी बच्चे तैयार रहें। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। ठीक है ना, तो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है वो एक होता है। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 7/10। जब आप 7 और 10 का मौसा निकालते हैं तो आपका मौसा एक होता है। ठीक है, चलिए, दूसरा प्रश्न ये है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 2166 है और उसका जो मौसा है वो 19 है। तो आपसे लसा पूछा है। ठीक है, तो लसा बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मौसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2166 और मौसा कितना है? 19। जब 2166 में 19 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर 114 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 114 पर सही लगा दें। नंबर 3 कहता है कि a बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, b बराबर 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। तो आपसे लसा पूछा है। ठीक है, तो देखो a बराबर दिया है 2 के पावर 3, यानी 2 कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। फिर 3 गुणे 5 यानी 3 गुणे 5। फिर b के बराबर क्या है? 2 के पावर 4, तो 2 को कितनी बार लिखोगे? 4 बार लिखोगे। फिर क्या है? 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 हो गए। तो अब आपसे लसा पूछा है, तो पहले ये देखो, 2 2, फिर यहाँ पर जो मिल रहा है उसको मिलाओ पहले। ठीक है ना, तो जो मिल रहा है पहले देखो क्या क्या मिला है। 3 ठो 2 है, फिर 1 5 आपका हो गया, और जो नहीं मिला उसे भी आप लिख दो। जो नहीं मिला, जैसे कौन कौन नहीं मिला? 3 नहीं मिला, 2 नहीं मिला और 7 नहीं मिला। तो जब आप इन सबका गुणनफल करिएगा तो आपका आंसर 1680 आएगा। नंबर 4 कहता है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम की बात बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर 4 2 कितना हुआ? 6, 4 4 कितना हुआ? 8, और 4 कितना हुआ? 5। सीधी सी बात है, हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। सी आपका सही जवाब है। नंबर 5 कहते हैं कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या जो होती है वो 8 से कटती है और 7 से कटती है। ठीक है ना, तो जैसे आपका आंसर हो जाएगा 1 और 13, क्योंकि 1 और 13 यानी कि 13 जो है 1 और 7 से कटती है, इसीलिए आपका अभाज्य हो जाएगा। नंबर 6 कहता है कौन सी संख्या अपरिमेय? ठीक है, आपका अपरिमेय रूट में 17 है। ठीक है, क्योंकि ये बाहर चला जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी बाहर चला गया, 4 हो गया, ये भी बाहर चला गया, तो ये आपका परिमेय में आ जाते हैं। ठीक है ना। नंबर 7 कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। तो 144 का आप ऐसे अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 देख लीजिए कितने हैं? 4 है ना, तो आपका 4 आंसर हो जाएगा। नंबर 8 कहता है कौन सी संख्या परिमेय है? तो आपका परिमेय की बात हो रहा है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 144 का वर्गमूल 12। ये तो सीधी सी बात है, रूट से बाहर चला गया, यही आपका परिमेय हो जाएगा। बाकी सब रूट से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए ना तो ये होगा, ना तो ये होगा और ना तो ये होगा। ठीक है। नंबर 9 है, आपसे अभाज्य संख्या पूछा है, तो अभाज्य संख्या देख लीजिए कौन सा हो जाएगा? 41 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 से और 41 से कट रहा है। बाकी ये और ये जो संख्याएं हैं तीनों, 91 213 और 501, ये कहीं ना कहीं 3 से, कोई 7 से, है ना, ऐसे विभाजित। जैसे 91 की बात करते हैं तो 8 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, तो ये तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकता। 213 है, 8 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि ये भी अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या 1 से और सेम से कटती है। ठीक है ना। नंबर 10 कहता है कौन सी किसका दशमलव प्रसाद अशांत है? ठीक है ना, तो अशांत आपका देखिए, पहले से उठा लिए, 2 से 13, ये 3 से कट जाएगा 13 बार में, और 3 से कट जाएगा तो 81 आ जाएगा। तो 13 बटा में 3 के पावर 4, जब आप 81 का करिएगा भाज्य गुणनखंड तो 3 4 आएंगे। ठीक है ना, यानी 3 के पावर 4, तो जब 3 के घात में हो जाए इसी को आपको बताना है कि अशांत। क्लियर? बाकी सब देख लीजिएगा, ये भी शांत होगा आपका, ये भी शांत होगा, और ये भी आपका क्या होगा? शांत होगा। ठीक है ना, यही आपका बी होगा। एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल की बात हो रही है। ठीक है ना, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल बोले, चाहे योगफल बोले, चाहे अंतर बोले, चाहे भागफल बोले, सब क्या होता है? सब जो होती है वो आपका अपरिमेय संख्या ही होती है, यानी हमेशा क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। 45 और 60 का मौसा पूछा है, तो मौसा निकाल दीजिए। 45 और 60 का मौसा निकाल दीजिए। 45 से कम 45, 15 हो जाएगा आपका। फिर 15 3 45, मौसा कितना आ गया? 15 आ गया। 15 पे लगा दीजिए। पाई कैसी संख्या है मैं पूछ रहा हूँ? पाई अपरिमेय है, तो पाई बटा 3 क्या होगा? ये भी अपरिमेय होगा। इसमें एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो ये इसमें f1 का मान पूछे, एक्स के जगह पर 1 रख दीजिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 आ जाएगा, 0 पर लगा दीजिए।
0.7 है तो 0.7 के ऊपर जो बार है इसको 0.7 बार आप इसे 7 माइनस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि आप पहले टोटल अंक लिखिए 7, जिस अंक के ऊपर है उसको हटा दीजिए, तो आप क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर नीचे 10 माइनस 10 लिख दीजिए। जिस अंक के ऊपर एक ऋण है यानी बार का चिन्ह है तो आप इसके दशमलव में कितने अंक है, 1 है ना, तो 1 लिख दीजिए। अब इसको हटा के देखिए, हटा के देखेंगे तो 0 पॉइंट अब कुछ नहीं बचेगा क्योंकि इसको तो आपने हटा दिया, इसलिए यहाँ पर 0 दे दीजिए। तो 7 में से 0 हटा 7 हो गए। 10 के पावर 1 का मान 10, 10 के पावर 0 का मान 1, 7 बटा 9 हो गया। ठीक है, चलिए तो 7 बटा 9 पर इसमें लगा दीजिए, ये नंबर हो जाएगा। किसी भी अंक का पावर 0 है उसका मान 1, 2 के पावर 0 है उसका मान 1 और 1 में 8 से गुणा होगा 1, सीधी सी बात है, भी नंबर होगा। ए और बी का अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा पूछा है। मैं कहता हूँ 2 और 3 अभाज्य संख्या है तो इसका लसा क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर ए गुणे बी होगा, यानी कि ए बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, कहता है कि 65 और 117 का मौसा, पहले मौसा निकाल लीजिए। 65 और 117 का मौसा कितना होगा, 13 आ गया। ये गाड़ी देख लीजिएगा। तो कहता है कि ये मौसा इतना के बराबर है, तो यानी कि 65m माइनस 117 बराबर 13, माइनस 17 117 उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 130 हो जाएगा। 65 गुणा में इधर चला गया, भाग में 2 आ गया। ठीक है, 2 पर लगा दीजिएगा, इसमें 2 आंसर हो जाएगा आपका। 2, 10 और 20 का लसा मैं आपको बता दूं, लसा इसका 20 होगा। फिर कहता है मसा, मसा जब निकालेंगे तो 2 होगा। फिर कहता है अनुपात, तो अनुपात का मतलब भागा। ठीक है ना, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं 20 बटा में 2, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 10 अनुपात 1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 20 कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, मैंने बताया था सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो आपका 2 है। तो आप इसका मौसा निकालेंगे 2 और 4 का, तो 2 और 4 का मौसा कितना होता है, 2 होता है। 2 लगातार प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1 और 2 हो गए। इसका मौसा निकाल लीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा। 96 का भाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो 96 का भाज्य गुणनखंड करिए ऐसे आप, 2 से 48 आ जाएगा, 48 है ये। ठीक है, फिर 2 से ले जाइए 24, फिर 2 से ले जाइए 12, फिर 2 से ले जाइए 6, फिर 2 से ले जाइए 3, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 2 5, 2 के पावर 5, 1 3 कितनी है, 1 3 हो गया, सी वाला हो जाएगा आपका। 7 प्लस 3 रूट 2, इसको देखिए रूट से 2 है ना, ये अपरिमेय होगा, तो सीधी सी बात है सबके सब अपरिमेय हो जाएगा। 7 प्लस 3 रूट 2 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 0.3 का परिमेय रूप क्या होगा, तो 0.3 है तो आप 3 लिख दीजिए, माइनस 0 बटा में 10 माइनस 10, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, 3 बटा में 10 माइनस 1, 3 बटा में 9, 3 एकम 3, 3 9, 1 बटा कितना आ जाएगा 3। ठीक है, जब आप 1 में 3 से भाग दीजिएगा, दशमलव दीजिए 3 9, फिर यहाँ पर आएगा दशमलव दिए तो 0 दे सकते हैं, फिर 9 लिखा है तो आपका 3 3 3 3 रिपीट करेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 के ऊपर बार का चिन्ह दिया है। ठीक है ना, कहता है 25 नंबर ए और 18 का लसा, 2 संख्या है ए और 18 और इसका लसा दिया है 36 और मौसा दिया है 2, तो ए का मान हमने आपको बताया कि 2 संख्याओं का गुणनफल होता है लसा गुणे मसा। तो गुणनफल में कौन कौन सी संख्या है, ए है और एक 18 है, और लसा कितना है 36 और मसा कितना है 2। गुणा में 18 इधर चला जाएगा, भागा में हो गया 18 2 लगे 36, 2 2 लगे 4 आंसर हो गया। ठीक है, 3.27 के ऊपर बार। ठीक है ना, तो ये बार का जो चिन्ह बता रहा है कि 27 27 27 27 ऐसा रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये अशांत आवर्ती बोलते हैं। ठीक है ना, तो अशांत आवर्ती किसमें होता है, आपका परिमेय में होता है। किसी एक पूर्णांक m के लिए सम की बात हो रहा है तो 2m हो जाएगा। कोई भी पूर्णांक m ले लीजिए, m की जगह पर 1 लीजिए, 2 एकम 2, 2 लीजिए, 2 दूना 4, 3 लीजिए, 3 दूना 6, सबके सब सम ही आएगा, 2 से ही कटने वाली आएगी। 28 नंबर 2 क्रमित सम संख्याओं का मसा क्या होगा, तो मसा सम संख्याओं के 2 और 4 ले लीजिए, इसका मसा निकाल दीजिए, 2 आ जाएगा। ठीक है, कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसी परिकलित करने का तकनीक है। तो ये आप क्या निकालते हैं, मसा, आप इसको हमेशा याद रखें। कोई कह रहा है लसा कर रहा है, भागफल कर रहा है, शेषफल कर रहा है, तो ये गलत बोल रहा है, मसा ही निकाली जाती है। 0.32, ठीक है, पूरी अंक लिखिए 32, रेकरिंग वाले अंक को छोड़ दीजिए, 3 लिखिए, माइनस नीचे 10 माइनस 10। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कितने अंक है, दशमलव के बाद 2 है ना, 2 है तो पावर 2 दे दीजिए। जब इसको हटा दीजिए तब दशमलव के बाद कितने अंक बचेगा, 1, यहाँ पर 1 ले लीजिए। 32 में से 3 घटा कितना बचा, 29, और 10 के पावर 2 का मान 100, 10 के पावर 1 का मान 10, 29 बटा में 90 हो गया आपका आंसर। ठीक है, कहता है 2 तथा
5 के बीच अपरिमेय संख्या, तो सीधी सी बात है तितरी का नाम यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 है तो 2 दूना 4, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 22 है तो आपका 4 चौके 16, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 है तो आपका क्या हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग इसी में ना है आपका। चलिए 32 नंबर, n एक प्रकृत संख्या है तो रूट n कैसी संख्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए आप रूट n में 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, तो ये तो बाहर चला जाएगा, तो ये तो आपका परिमेय मिल गया, यानी कि ये प्रकृत हो गया। यस, और ये देखिए ये तो बाहर नहीं जाएगा, ये तो कैसी संख्या हो गई अपरिमेय, यानी कभी आपको प्रकृत मिल रहा है, कभी आपको कैसी मिल रहा है अपरिमेय मिल रहा है। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहा है, कभी प्रकृत मिलेगा और कभी अपरिमेय मिलेगा। नंबर 33 कहता है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। मैं आपको बता दूं चारों ऑप्शंस में से आपका दशमलव प्रसार सी का होगा, ठीक है। और मैं वजह बता देता हूँ। देखिए 343 हो गए, नीचे 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 है, और 7 के पावर 3 का भी मान होता है 343, ये कट जाएगा तो 2 और 5 के घात में आ जाएगा, तो सीधी सी बात है कि शांत हो जाएगा, ठीक है ना। h के पावर n+1 का एक गुणक h+1 है, तो n कैसी संख्या होगी, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं n एक विषम संख्या होगी। इसकी वजह ये है कि आप n की जगह पर 1 ले लेंगे तो h+1 और h+1 कट जाएगा, ठीक है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल सही जवाब है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट फिर से सवाल करते हैं। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्याएं हैं? तो देखिए वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है आपको और अपरिमेय भी आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय आने के लिए हम केवल परिमेय ही संख्या बोले तो ये हमारी गलत बात हो जाएगी, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते। फिर से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत होगी, फिर से पढ़िए। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? तो नहीं बोलना है, क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। जब परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है तो आप केवल परिमेय कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, और अगली वीडियो हम नेक्स्ट डे बनाएंगे। और आप सभी से हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को, आप हमारे चैनल को ग्रो करिए, आगे बढ़ाइए हमको, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद होगी आप सभी की। थैंक यू।